हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जब हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष ए 1 0 बी 2 4 और सी 3 2 है। तो हमें यहाँ से माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण ज्ञात करने हेतु हमारे पास सर्वप्रथम तो यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। हमारे पास यदि दो बिंदु, पहला बिंदु x1 y1 दिया गया है तथा यदि हमारे पास यहाँ से दूसरा बिंदु x2 y2 दिया गया है तो हमारे पास से जाने वाली से रेखा का समीकरण क्या प्राप्त होगा। रेखा का समीकरण यह हमारे पास लिखा जा सकता है। यहाँ से y माइनस y1 आएगा और बराबर में हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से x2 माइनस x1 और गुणा में हम लिखेंगे x माइनस x1। यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है। तो यदि हम यहाँ से इस त्रिभुज की कल्पना करें तो हमारे पास त्रिभुज जो बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से तीन शीर्षों को मिलाने वाली रेखा से हम घिरी हुई आकृति जो होगी वह त्रिभुज ले लेंगे। यदि हम यहाँ से यह शीर्ष ए ले जिसके निर्देशांक हमें a0 दिए गए हैं, बी शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं 2 4 और सी शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं 3 2। अब माध्यिका यदि हम लें तो माध्यिका यहाँ से बिंदु शीर्ष ए से गुजरने वाली माध्यिका हम यहाँ से ए डी ले लेते हैं। बी से गुजरने वाली माध्यिका हमारे पास बी ई आ जाएगी यहाँ पर। और यदि हम सी से देखें तो सी से गुजरने वाली हमारे पास यहाँ से माध्यिका बनेगी सी एफ। यह हम यहाँ से ले सकते हैं। अब हमें डी ई और एफ के निर्देशांक निकालने हैं। तो माध्यिका की स्थिति में हम जानते हैं माध्यिका हमारे पास बी और सी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा। बिंदु डी का निर्देशांक होगा हमारे पास सी का, बी में एक्स अक्ष का निर्देशांक जो कि आएगा 2 और सी में एक्स अक्ष का निर्देशांक आएगा 3। 2 + 3 बट्टे 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 + 2 बट्टे 2 आ जाएगा जो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक इसी प्रकार निकालते हैं। यदि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 हो तो यहाँ से निर्देशांक आता है x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 बट्टे 2। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह निर्देशांक हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 5 बट्टे 2। ठीक इसी प्रकार 6 बट्टे 2 बराबर 3 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम बिंदु ई का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बिंदु ई का निर्देशांक हमारे पास ए और सी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु अर्थात 1 + 3 बट्टे 2 आएगा। साथ ही 0 + 2 बट्टे 2 आएगा जिसे सरल करने पर 4 बट्टे 2 अर्थात 2 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इस बिंदु को यदि हम सरल करें 2 बट्टे 2 अर्थात 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ से f बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बिंदु f का निर्देशांक यदि निकालें तो यहाँ से क्या आएगा 1 + 2 बट्टे 2 अर्थात 3 बट्टे 2 आएगा। और यहाँ से 4 बट्टे 2 अर्थात उसे हम 2 लिख देंगे। डी ई और f तीनों के निर्देशांक आ गए हैं। अब हम यदि ए डी से जाने वाली रेखा माध्यिका का समीकरण निकालें तो ए डी का समीकरण हमारे पास क्या आएगा। ए डी का समीकरण हम यहाँ से लिख देंगे। बिंदु ए के निर्देशांक देखें तो ए डी रेखा का समीकरण बिंदु ए का निर्देशांक 1 0 है, डी का निर्देशांक 5 बटे 2 3 है। तो ए डी रेखा का समीकरण आ जाएगा हमारे पास यहाँ से y माइनस y1 का मान आएगा y माइनस 0 बराबर में आ जाएगा y2 माइनस y1 अर्थात 3 माइनस 0 बट्टे में आएगा 5 बट्टे 2 माइनस में आएगा 1 और गुणा में आएगा x माइनस x1। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह क्या आएगा y बराबर 3 बट्टे यहाँ से 5 बट्टे 2 में से 1 घटा दे तो 3 बट्टे 2 आएगा और गुणा में आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1। तो यहाँ से सरल करें 3 से 3 कट जाएगा और इसको सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 2 गुणा x माइनस 1। इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं y 2x माइनस में y और प्लस में यहाँ से इसका हमारे पास आएगा माइनस का 2 बराबर 0। यह आगे हमारे पास एडी रेखा की समीकरण जो कि पहली माध्यिका है। ठीक इसी प्रकार हम अगली रेखा की समीकरण निकालें। अगली रेखा हम लेंगे यहाँ से बीई का समीकरण। बीई का समीकरण यदि निकालें तो बीई रेखा का समीकरण क्या बनेगा y माइनस y1 अर्थात y माइनस 4 बराबर में आएगा हमारे पास y2 माइनस y1। 1 माइनस 4 बट्टे में आएगा 2 माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास गुणा में आ रहा है हमारे पास x माइनस x1 अर्थात यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा x माइनस 2 बराबर यहाँ से 0 प्राप्त होगा अर्थात x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगी 2 अर्थात बीई रेखा जो आएगी वह हमारे पास y अक्ष के समांतर आएगी। यह दूसरी माध्यिका का समीकरण आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें सी एफ का समीकरण ज्ञात करना है। सी एफ माध्यिका का समीकरण हमारे पास बनेगा y माइनस y1 अर्थात y माइनस हमारे पास y1 का मान क्या आएगा यहाँ से y माइनस y1 बराबर y माइनस 2 लिख सकते हैं। साथ ही आएगा 2 माइनस 2 और बट्टे में हमारे पास राशि आएगी यहाँ से 3 बट्टे 2 माइनस में हम लिख देंगे यहाँ से 3 और गुणा में हम लिखेंगे x माइनस x1 अर्थात x माइनस 3। इसे यदि हम सरल करते हैं तो 2 माइनस 2 बराबर 0 आएगा अर्थात y माइनस 2 बराबर 0 और y बराबर हमारे पास यहाँ से आ गया 2। यह रेखा आएगी हमारे पास x अक्ष के समांतर। यह हमारे पास तीसरी माध्यिका आ गई। इस प्रकार हमने तीनों माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात कर लिए। आशा है समझ आया। धन्यवाद।